बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे। इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ये 3 बड़ी घटनाएं हैं उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति यानी बुद्धि तत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। दोस्तों, ऐसा उदाहरण दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान बुद्ध को जब संसार की सच्चाई का ज्ञान हुआ तो वह अपना राजमहल, गृहस्थ जीवन, सारे भौतिक व सांसारिक सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। लगभग 7 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया, जो कि बिहार में है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लिए भी एक पवित्र दिन है। दरअसल हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध हिंदू देवता विष्णु भगवान के 9वें अवतार हैं। इसलिए हिंदू धर्म में भी इस दिन को बड़े श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाया जाता है। यही कारण है कि बोध गया हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र स्थान है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी पवित्र स्थान बोध गया के दर्शन करने आते हैं। इसी दिन को सत्य विनायक पूर्णिमा के तौर पर भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा बहुत गरीब थे। एक बार वह कृष्ण से मिलने उनके महल पहुंचे। तब कृष्ण ने सुदामा को उनके कष्टों के निवारण हेतु सत्य विनायक व्रत करने का सुझाव दिया। सुदामा ने कृष्ण की बात मानी और इस व्रत को विधिवत किया तो उनके कष्टों का निवारण हो गया। दोस्तों, इस दिन धर्मराज की पूजा भी की जाती है। कहते हैं कि सत्य विनायक व्रत से मृत्यु के देवता धर्मराज खुश होते हैं और उनके प्रसन्न होने से अकाल मृत्यु भय खत्म हो जाता है। पूर्णिमा का दिन विष्णु भगवान को समर्पित है। पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थानों में स्नान करना पाप नाशक माना जाता है, लेकिन वैशाख की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में होते हैं और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि तुला में होते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, शाक्य कुल के राजा सुधोधन और महारानी महामाया के घर में हुआ था। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उनको गौतम भी कहा जाता था। इनकी माता का निधन इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म समारोह के दौरान एक साधु ने बालक सिद्धार्थ का भविष्य पढ़ते हुए यह बताया था कि यह या तो ये बच्चा महान राजा बनेगा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक। इनका पालन लालन महारानी की छोटी सगी बहन प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम के मन में बचपन से ही अपार दया और करुणा थी। वह किसी का दुखी नहीं देख सकते थे। सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल हंस की उन्होंने खूब सेवा कर उसे प्राणों की रक्षा की। दोस्तों, सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद, पुराण, उपनिषदों, राजकाज कार्य और युद्ध विद्या सीखी। कुश्ती, घुड़दौड़ और तीर कमान चलाने में वो माहिर थे। दोस्तों, 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया गया। पिता द्वारा सारी सुख सुविधाओं का प्रबंध किया गया। राजकुमार सिद्धार्थ व राजकुमारी यशोधरा को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजमहल सारी सुख सुविधाओं से भरपूर होने के बाद भी सिद्धार्थ का मन राजमहल में नहीं रमता था। फिर जीवन के सच्चे रंग, जन्म, जवानी, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सन्यासी देखने के बाद उनका संसार और भौतिकी सुखों से मोह भंग हो गया और सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की आयु में घर छोड़ दिया। राजपाट, राजमहल, पत्नी व बेटे को छोड़कर तपस्या के लिए चल पड़े, जिसे बौद्ध धर्म में महाभृंशमण कहा जाता है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 साल की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजरा नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया
और जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। बोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना और संसार के सभी माया मोह से छुटकारा पाना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध आषाढ़ मास की पूर्णिमा को काशी के पास मृगदावा, जो कि सारनाथ में है, वहां पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्म उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और 5 मित्रों कौंडिल्य, बप्पा, बादिया, महानामा, असागी को अपना अनुयायी बनाया। फिर उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन देवरिया जिले के कुशीनगर में शूद्र द्वारा किए गए भोजन को खाने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है।